अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आप सब। मैं तो खैरियत से हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। मैंने कई दिनों से वीडियो अपलोड नहीं किया था। सीखो सिखाओ चैनल का नेम है। तो मैंने मैथमेटिक्स की गिनती थोड़ी बहुत मैंने दी थी, 9 प्रकार की मैंने दे ही दिया। मैंने कहा था उसमें कि मैं सारे को फिर एक चार्ट में डालूंगी, बट उतने बड़े पेपर मेरे को भी यहाँ नहीं मिल रहे। ये गांव है, यहाँ स्टेशनरी शॉप कुछ लायक नहीं है। मैंने काफ़ी सर्च मारा उस पेपर को, बट नहीं मिल पाया। अभी थोड़ी सी इंग्लिश की क्लास देनी चाहूँगी, आर्टिकल्स, है ना। और मैंने तो कहा है कि मैं बेबी सिटिंग से लेकर के मैं जो है तो नेट तक की पढ़ाई मैं कराती हूँ। 10th तक मेरा ऑल सब्जेक्ट्स मैं देती हूँ। उसके बाद 12 से आपका मैथमेटिक्स रहता है। 12 हो गया आपका, +2 हो गया, यानी ग्रेजुएशन हो गया आपका, PhD हो गया, PG हो गया। PhD मैं नहीं कराती। फिर नेट हो गया। बाकी और सब बात तो पहले मैंने बताया ही है, मैं ज़्यादा नहीं डील करना चाहूँगी। चलो मैं ना थोड़ी सी भी आर्टिकल्स में क्लियर करा दूँ बच्चों की ना। आर्टिकल्स कुछ ज़्यादा ही गलत होती है, तो थोड़ा सा वीडियो आज आर्टिकल्स पर देना चाहेंगे। ARTICLES आर्टिकल्स, ये 3 आर्टिकल्स होते हैं, A एंड D। तो इस 2 पर अभी चर्चा करना चाहेंगे कि A कहाँ लगाएं और N कहाँ लगाएंगे। वो जो कॉन्सेप्ट है आपका AEIOU, कि किसी वर्ड का अगर पहला लेटर अगर वाउल्स हो तो वहाँ पर हम लोग एन लगाते हैं, और अगर कॉन्सोनेंट हो तो वहाँ पर हम लोग ए लगाते हैं, है ना। कॉन्सोनेंट में आपका ए लगाते हैं, फर्स्ट लेटर को देखते हैं। ये बिल्कुल सही है, लेकिन छोटे बच्चे जो होते हैं ये इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। वो सीधा पहला लेटर ही देखने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका जो है तो यूनिवर्सिटी का पहला लेटर देख लिया यू, और यहाँ चलाया कि अरे हाँ इसमें है वाउल में, और फटाक से वो इसके पहले जो है तो एन लगा देता है, जो कि गलत हो जाता है आपका। तो बच्चे का सीधे कॉन्सेप्ट रहता है कि पहला लेटर देखना है। नहीं, ये बात सही है कि उच्चारण ऐसा होना चाहिए, उच्चारण आपका स्वर होना चाहिए। तो मैं अपने तरह से थोड़ा डील करना चाहूँगी, जो कि ऑक्सफोर्ड ने भी इसी तरह से डील किया है। मैंने ऑक्सफोर्ड से ही सीखा है। तो वो इस तरह से कुछ डील करना चाहिए हमें कि आर्टिकल्स ए और एन भरने के लिए आपको पहले स्वर, हिंदी के स्वर को लिख लिया जाए। आपका हिंदी का स्वर हो गया आ ई उ ए ऐ ओ औ ये स्वर हो गए। तो जैसे इसको इस तरह से भरना होता है। जैसे कि अभी मैंने यूनिवर्सिटी लिखा था, यूनिवर्सिटी, और भी कुछ लिखती हूँ, अम्ब्रेला, यूनियन, है ना। मैंने 3 लिखा, चलो, और तीनों आपका यू से स्टार्ट है। अगर इस कॉन्सेप्ट पे जाएंगे कि पहला लेटर यू हो तो एन लगाएंगे, तब तो उस हिसाब से तीनों में एन लग जाएगा, ठीक है। बट वो कहीं कहीं मिस्टेक हो जाता है, कहीं कहीं वो पहचान से सही हो जाता है। आपने जिस मेथड से मैं बता रही हूँ आप उसी मेथड से सीखो। जैसे कि यहाँ यूनिवर्सिटी है ना, ये यूनिवर्सिटी है ना लिखा हुआ, तो इसको पहले लिखिए, हिंदी में लिखिए, इसके उच्चारण को हिंदी में लिख लीजिए, यूनिवर्सिटी, ठीक है। यूनिवर्सिटी का ये पहला वाला मात्रा छोड़ करके, ठीक है, ये मात्रा छोड़ करके आप इस पर कंसीडर करो, ये क्या है, ये है ये है। तो आपको ढूंढना है कि यह इसके अंदर है, स्वर के अंदर यह नहीं है ना, नहीं रहेगा तब ए देंगे। अगर स्वर के अंदर रहता
रहता पहला लेटर, पहला अक्षर अगर स्वर में बिलोंग कर जाता तब हम लोग एन लगाते। चलो ये एज ए फॉर्मूला के तौर पर आप इसको इस तरह से याद रखो कि अगर कोई भी वर्ड, इंग्लिश वर्ड को जो पढ़ते हैं उसके उच्चारण को हम लोग पहले हिंदी में लिखेंगे और हिंदी में लिखने के बाद उस हिंदी शब्द के पहले अक्षर को कंसीडर करेंगे, विचार करेंगे इस पर। ये पहला अक्षर अगर स्वर में बिलोंग कर गया तब एन, और अगर बिलोंग नहीं किया तब ए डालेंगे। तो जैसे यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी का पहला अक्षर आपका यह है जो कि स्वर नहीं है, स्वर नहीं है तो ए लग गया। अब जैसे ये आपका सेकंड वाला, ये है आपका अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला। अब कोई ज़रूरी नहीं है आर्टिकल्स भरने के लिए कि पूरा पूरा अम्ब्रेला लिखो ही, क्योंकि हमें क्या करना, हमें तो सिर्फ पहले वाले से हमें मतलब होता है ना। तो अम्ब्रेला, बस आ मैंने लिखा, यहाँ कुछ अम्ब्रेला में होगा तो आ। तो अब आ देखो, ये आ आपका स्वर वर्ण है या नहीं? बिल्कुल है, पहला ही स्वर है। तो ये जब स्वर आएगा तब यहाँ पर हम लोग एन लगाएंगे। तो ये एन अम्ब्रेला है ना। अब जैसे ये यूनियन, तो फिर इसको ये रहा यूनियन, इधर यूनियन होगा तो इसके पहले वाले को घेर देंगे, ये मात्राएं वगैरह हटा करके घेर देंगे। और ये हो गया आपका यह आपका स्वर में कहीं नहीं नजर आ रहा है, देख लो अच्छे से देख लो, यह नहीं है बिकॉज यह एक व्यंजन है। तो अगर स्वर रहता तब एन लगाते, यह स्वर नहीं है तो हम लोग ए लगा दिए, है ना। इधर थोड़ी सी आप ब्रैकेट में डील कर सकते हो कि यह स्वर नहीं है, ऐसा दे दो, है ना। यह स्वर नहीं है, ये स्वर नहीं है तो आपका ए लग गया। आ आपका जो है तो स्वर है, स्वर है, ये स्वर है इसलिए आपका एन लग गया, वो लिख दिया मैंने यहाँ। फिर यह है तो यह आपका स्वर नहीं है, यह स्वर नहीं है, ये जो स्वर नहीं है इस वजह से यहाँ पर ए लगा। अब देखो यूनिवर्सिटी में आपका ए लग गया, अम्ब्रेला में एन लग गया, यूनियन में ए लग गया। बजाते कि आपका तीनों में यह ही है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट से बनाते और ये देखते कि पहला लेटर अगर वाउल में हो तब एन, तब यहाँ भी एन हो जाता है, यहाँ भी एन हो जाता है, और इस मेथड से भी आपका, इस मेथड से फिर आपका ये भी गलत हो जाता और ये भी गलत हो जाता। क्लियर हुआ? तो मैं थोड़ी सी इसको और अच्छे से मैं फ्रेश करके मैं लिख दूं। स्वर आ ई उ ए ऐ ओ औ अ। ठीक है, अगर स्वर रहेगा तो फिर पहला लेटर अगर स्वर रहेगा तो हम लोग एन लगाएंगे। इतने ही याद रखना, दो भी याद मत रखो, अब तो फिर क्या होने लगेगा, कंफ्यूजन होने लगेगा अरे स्वर में ए लगेगा कि एन लगेगा, फिर कंफ्यूजन। एक ही याद रखो, एकदम आसान से, स्वर रहेगा एन लगेगा, अब स्वर नहीं रहा तो फिर ए लगना ही लगना है ना। तो जैसे कि आपका कुछ इस तरह से आपके क्वेश्चन में कुछ ब्लैंक रहेंगे। आपका जो है तो यूनिवर्सिटी हो गया, आपका अम्ब्रेला हो गया, यूनियन हो गया, वन हो गया, यू हो गया, आवर, ऑनेस्ट, है ना। तो पहले यूनिवर्सिटी, तो यू यूनिवर्सिटी,
ये इस तरह से आगे होगा। तो ये पहले पर गौर करना, ये या है जो कि स्वर नहीं है। ये जैसे ही स्वर नहीं है, इसके अंदर नहीं आया, तो यहाँ पर आप ए लगा दीजिए। हो गया, ये हो गया आपका इसे अम्ब्रेला। तो ये वाला आपका हो गया स्वर, ये यहाँ है स्वर, तो यहाँ आप एन लगा दीजिए। ये आपका हो गया यूनियन। तो ये पहला वाला यह, जो कि यह स्वर नहीं है, स्वर में नहीं आया तो ए हो गया। इसको पढ़ेंगे वन, ये वन हो गया। तो वन का ये पहला वाला वह स्वर नहीं है तो ए हो गया। हाँ, कुछ लोग इसको नहीं पढ़ पाते हैं। आर्टिकल्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें इंग्लिश वर्ड का उच्चारण आना चाहिए, शुद्ध उच्चारण, सही प्रोनाउंसिएशन जानना चाहिए, वरना गड़बड़ हो जाएगा, फिर तब दिक्कत हो जाएगा। तो ये EWE, इसको पढ़ते हैं यू, और यू का मतलब होता है मादा वो भेड़ है ना, मादा भेड़, फीमेल में, ठीक है। तो यू, तो ये हो गया यह जो है, तो आपका देख लो, एक नज़र दौड़ा लेनी है। यह नहीं है स्वर में, इसलिए यहाँ पर ए लगेगा। अब ये हो गया आवर, है ना, आवर। तो ये देख लो आ गया, ये यहाँ है, प्रेजेंट है स्वर में, तो ये आपका हो गया एन। ऑनेस्ट, है ना, अनिस्ट होती है, कई लोग ऑनेस्ट पढ़ देते हैं, अनिस्ट पढ़नी चाहिए। तो ये देख लो, तो ये पहला यहाँ है ना, स्वर में है, तो स्वर में है, तो ये एन। तो और भी कई हैं। आप 12 क्लास की ऑक्सफोर्ड देखो, उससे इंग्लिश अच्छी हो जाती है, मैं उसी को प्रेफर करती हूँ। तो उसमें कई है, लगभग 80+ आर्टिकल्स है, और इसे स्टाइल में समझाया गया है। आप ऑक्सफोर्ड की बुक ले लो। और जो मेरा ग्राम आपका विलेज जो है तो चपहरी है, पोस्ट पूर्णिया हुआ। जो हमारे चपहरी के आसपास जो विलेज है, जो चपहरी हुआ, जो मेरे पास आ सकते हो यहाँ पर, वो आकर के डायरेक्ट समझ लो। अगर कोई दिक्कत हो तो, अगर नहीं दिक्कत है तो घर बैठे बैठे यूट्यूब पर पढ़ो। मैं अपना कांटेक्ट नंबर दे दूंगी। अगर नहीं भी आ पाते हो तो, इसमें भी समझ में नहीं आ रहा है और मेरे पास आ भी नहीं पा रहे हो, तो फ़ोन पे फिर हमें कांटेक्ट कर लेना। मैं टाइम भी बता दूंगी, किस टाइम कॉल करना है, किस टाइम पूछना है। तो अब और कई क्वेश्चंस हैं जो मैं आप लोगों को होमवर्क के तौर पर देना चाहूँगी। थोड़ा सा वेट कर लो, मैं पेपर लेकर आती हूँ। काउंटिंग नंबर दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसे एग, इंडियन, स्क्रीन शॉट ले लो इसकी। इधर से मैं मिटाना शुरू करती हूँ, इधर।
MCC ऑफिसर। स्क्रीन शॉट ले ली जाए, थोड़ा मैं वेट कर लेती हूँ, आप जल्दी से ले लो। पूरा रिमूव कर देती हूँ। कितना तक था गिनती में? 21, 22 एम ये हो गया येलो फ्लावर।
स्क्रीनशॉट ले ली जाए। ये 47 क्वेश्चंस रहे आर्टिकल के। मेरे पास अभी प्रेजेंट नहीं है ऑक्सफोर्ड की बुक, अदरवाइज मैं उसके सारे क्वेश्चन छाप देती। आप लोगों के पास है तो आप उससे बनाओ, एक एक करके बनाओ। और जो नहीं समझ में आए तो वो ऑक्सफोर्ड की या किसी और की भी डिक्शनरी से आप उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन देख सकते हो। बस प्रोनाउंसिएशन देखो कि उसको क्या पढ़ना है, शुद्ध पढ़ने के लिए आना चाहिए। जैसे ही पढ़ना आ गया तो फिर उसके पीछे आप ए या एन आपको समझ लो भरना आ गया। बस स्वर पे ध्यान देनी है। पहला उस वर्ड के उच्चारण को हिंदी में लिख डालो और लिखने के बाद उसके पहले अक्षर को आप देखो कि वो आपका स्वर में बिलोंग करता है कि नहीं, स्वर के अंदर है कि नहीं। अगर वो स्वर के अंदर रहेगा तो ए, और अगर नहीं रहा तो स्वर के अंदर अगर रहा तो एन, ए एन एन, और अगर नहीं रहा तो ए। बस इतना सा है। धीरे धीरे करके मैं और भी बताऊंगी। ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी वर्ड में दे दूं तो उसके पीछे ए या एन लगेगा। किसी किसी वर्ड के पीछे द भी लगता है और किसी किसी वर्ड के पहले आर्टिकल लगता ही नहीं है। तो धीरे धीरे करके मैं सारा कॉन्सेप्ट आर्टिकल की क्लियर करूंगी। ये आप लोगों का एज ए होमवर्क रहा, आप लोग इसे बनाना इंशाल्लाह। फिर मैं जल्द ही इसके आंसर दे दूंगी। आंसर तो अब आप लोगों के सामने ही है, समझ लो। बस बनाने आ ही गया, बस ए एन भरते जाना है। हाँ, इनमें ऐसा कोई वर्ड नहीं है जिसके पहले द लगेगा, या ऐसा भी कोई वर्ड नहीं है कि जिसके पहले आर्टिकल लगेगा ही नहीं। इनमें हर वर्ड के पीछे आर्टिकल नो, कोई ऐसा है जिसके पहले आर्टिकल नहीं लगेगा, है ना। चलो वो मैं अभी नहीं बताऊंगी, वो आप लोग बनाओ। फिर मैं अगले वीडियो में बताऊंगी, इसके आंसर की भी दूंगी और मैं एक्सप्लेन करके मैं आंसर की दूंगी। और फिर मैं ये भी बताऊंगी इसमें कौन सा ऐसा वर्ड है जिसके पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। और फिर आगे और बढ़ाते चले जाएंगे और इंशाल्लाह धीरे धीरे करके आर्टिकल फिनिश हो जाएगा। बड़े हौले हौले में पढ़ा करो यार, ज़्यादा डीपली नहीं। पढ़ाई कुछ भी नहीं है। पढ़ाई तो यूँ ऐसे इंसान हंसते खेलते पढ़ लेता है, कहीं भी पढ़ लो। जब मैं दिल्ली गई थी ना, वहाँ पर नेट की तैयारी करने के लिए, तो योगेश सर थे जो कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ाया करते थे। तो उन्होंने बताया था कि गन्ने के खेत में काम करता था और वही मैथमेटिक्स बनाया करता था। तो मैथमेटिक्स इज़ नथिंग बट एन इंटरेस्टिंग गेम। मैथमेटिक्स कुछ भी नहीं है बट लेकिन एक मज़ेदार खेल है, और ये मेरा अपना दिया हुआ है। ये मैथमेटिक्स कुछ भी नहीं है, एक मज़ेदार खेल है। दुनिया ही खेल है, सभी खेल रहे हैं ना। खैर, वीडियो शॉर्ट करना चाहेंगे, ख़त्म ही करना चाहेंगे। हाँ, अब मेरा नंबर नोट कर लिया जाए। और मेरे चैनल का नाम है सीखो सिखाओ, जिसका स्पेलिंग कुछ इस तरह से है, SEEKHO, सीखो, SEEKHAO, सीखो सिखाओ। ये यूट्यूब पर है। सब्सक्राइब कर देना, अच्छा लगे या बुरा लगे तो भी कर देना। और ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। क्या है कांटेक्ट नंबर मेरा, बताओ। 8797 8797 83 83
1626 है ना। हाँ ठीक, 2 4 6 8 10, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। एक और है 9654032710। ठीक है, ये दो है, ये वोडा का है जिसका नेटवर्क यहाँ चपारी गांव में नहीं रहता इसका, और ये आपका एयरटेल है ना। ये दो नंबर है मेरा, नोट कर लो। चैनल सब्सक्राइब कर देना। अब इंशाल्लाह धीरे धीरे वीडियो बनाते रहेंगे। बोर्ड के पास थोड़ा अंधेरा लग रहा है बिकॉज के मौसम सही नहीं है, इधर का बारिश हुई है, थोड़ी बदरी वगैरह छाई हुई है और इस वजह से लाइट भी नहीं है, तो थोड़ा अंधेरा लग रहा है। चलो ठीक है, ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।